नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे एकादशी व्रत कब, कैसे, क्यों करते हैं। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। सनातन धर्म में व्रतों का विशेष महत्व है। इन व्रतों में एकादशी व्रत को सर्वोत्तम और अत्यंत पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि एकादशी व्रत करने से 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। यह व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, इंद्रिय संयम और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का साधन है। आज के इस भौतिक और तनावपूर्ण जीवन में एकादशी व्रत न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। एकादशी क्या है? हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में 2 एकादशी आती है। 1 शुक्ल पक्ष की एकादशी, 2 कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात चंद्र मास के 11वें दिन को एकादशी कहा जाता है। वर्ष में कुल 24 एकादशी और अधिक मास होने पर 26 एकादशी होती है। एकादशी का संबंध सीधे भगवान श्री हरि विष्णु से है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, उपवास और जागरण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी व्रत की उत्पत्ति पौराणिक कथा पद्म पुराण के अनुसार एक समय मुर नामक राक्षस ने देवताओं को अत्यंत कष्ट देना शुरू कर दिया। देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने मुर राक्षस से युद्ध किया। युद्ध करते करते भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम की एक गुफा में विश्राम करने चले गए। तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई जिसने मुर राक्षस का वध कर दिया। प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उस शक्ति को वरदान दिया कि तुम मेरे समान पूज्य होगी और तुम्हारा नाम एकादशी होगा। जो भी श्रद्धा से तुम्हारा व्रत करेगा वह पापों से मुक्त होगा। इसी दिन से एकादशी व्रत का प्रारंभ हुआ। एकादशी व्रत क्यों करते हैं? धार्मिक कारण। 1 पापों से मुक्ति के लिए शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य जाने अनजाने में जीवन में अनेक पाप करता है। एकादशी व्रत इन पापों को नष्ट करता है और आत्मा को शुद्ध करता है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस दिन उपवास, भजन, कीर्तन और नाम स्मरण करने से श्रीहरि शीघ्र प्रसन्न होते हैं। 3 मोक्ष की प्राप्ति के लिए गरुड़ पुराण में कहा गया है, एकादशी व्रत करने वाला व्यक्ति मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। अर्थात यह व्रत जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिलाने वाला है। एकादशी व्रत क्यों करना चाहिए? आध्यात्मिक कारण। 1 इंद्रिय संयम के लिए एकादशी व्रत हमें सिखाता है भोजन पर नियंत्रण, इच्छाओं पर संयम, क्रोध, अहंकार से दूरी। यह व्रत मन और इंद्रियों को वश में करने का अभ्यास है। 2 मन की शुद्धि के लिए जब हम उपवास करते हैं तब हमारा ध्यान भोजन से हटकर ईश्वर और आत्मचिंतन की ओर जाता है। इससे मन शांत होता है और नकारात्मक विचार कम होते हैं। भक्ति में वृद्धि। एकादशी के दिन कथा सुनना, विष्णु सहस्रनाम, गीता पाठ और हरि नाम करने से भक्ति भाव गहरा होता है। एकादशी व्रत के वैज्ञानिक और स्वास्थ्य लाभ। आज आधुनिक विज्ञान भी उपवास के लाभों को स्वीकार करता है। 1 पाचन तंत्र को विश्राम। एकादशी के दिन अन्न का त्याग करने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है। शरीर से विषैले तत्व बाहर निकलते हैं। मानसिक तनाव में कमी। उपवास और ध्यान से दिमाग शांत होता है, तनाव और चिंता कम होती है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। हल्का फलाहार या जल उपवास करने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। एकादशी व्रत कैसे करें? व्रत से एक दिन पहले दशमी सात्विक भोजन करें, तामसिक भोजन से बचें, मन को शांत रखें,
एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु का ध्यान करें, व्रत का संकल्प लें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, फलाहार या निर्जल व्रत करें शक्ति अनुसार। द्वादशी को व्रत पारण, ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन दान, फिर स्वयं सात्विक भोजन करें। एकादशी में क्या नहीं करना चाहिए? चावल और अन्न का सेवन, झूठ, क्रोध, निंदा, अधिक सोना, तामसिक विचार। कौन लोग एकादशी व्रत कर सकते हैं? गृहस्थ, स्त्री पुरुष, वृद्ध, विद्यार्थी जो पूर्ण उपवास न कर सके वे फलाहार या एक समय भोजन कर सकते हैं। प्रमुख एकादशी व्रत मोहिनी एकादशी, निर्जला एकादशी, देवशयनी एकादशी, देव उठनी एकादशी, पुत्रदा एकादशी। एकादशी व्रत का जीवन में प्रभाव। जो व्यक्ति नियमित एकादशी व्रत करता है उसके विचार शुद्ध होते हैं, जीवन में सकारात्मकता आती है, घर में सुख शांति बनी रहती है, ईश्वर से जुड़ाव बढ़ता है। एकादशी व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है, यह आत्मा को शुद्ध करने, मन को नियंत्रित करने और ईश्वर से जुड़ने का पर्व है। आज जब मनुष्य भोग विलास, तनाव और अशांति से घिरा हुआ है, एकादशी व्रत उसे भीतर से मजबूत और शांत बनाता है। यदि हम श्रद्धा और नियम से एकादशी व्रत करें तो निश्चित ही भगवान विष्णु की कृपा हमारे जीवन में सदैव बनी रहती है। इसी तरह की व्रत पूजन जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु।